देश आजाद हो गए, लेकिन आपको बताते कि रामनगर ब्लॉक का एक गांव, यानी गांव ना कहे, एक पुल, एक छोटा सा पुल, और वहां के जो ग्रामीण है आज भी अपने बदहालू के आंसू रोते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल रामनगर ब्लॉक का ये पूरा मामला है। वहां पे एक छोटा सा पुल है, पगारे घाट। फिलहाल जो पगारे घाट है वो ग्रामीणों ने उस पुल को स्वयं अपने जुगाड़ से बनाया गया है। फिलहाल ये जुगाड़ का पुल बस्ती जिले में कोई नया नहीं है। इससे पहले भी एक खबर देखी गई थी जहाँ पे जो है जुगाड़ का पुल बनाया गया, लेकिन ये दूसरा पुल है। इस ग्रामीणों का मानना है कि ये जो विधानसभा है ये कहीं ना कहीं कप्तानगंज और रुधौली दो विधानसभाओं के बीच में पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगातार जो ग्रामीण है वो आपेक्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस बारे में विधायकों से बात की गई, जो समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया गया है, पत्राचार भी किया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से यूं कहे सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उसको पगारे घाट कहा जाता है, और वो कप्तानगंज और रुधौली विधानसभा को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। और उसके संबंध में मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को, लगातार जब भी हम लोग से कार्य योजना मांगी जाती है, लगातार उसको मैंने कहने का और लिखने का काम किया। और यहाँ तक नहीं, विधानसभा में भी उसके लिए मैंने सवाल लगाया था। मगर अभी हमारा दुर्भाग्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले हर्रैया आए थे, और हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा का वो कार्यक्रम था जितनी मेरी जानकारी में। और उन्होंने भरे मन से कहा कि 17 और 22 के बाद, कि जब से विधानसभा यहाँ पर भाजपा हारी है, तब से विकास रुक गया। जब हमारे देश के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मंच पे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उस विधानसभा का विकास रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी का, समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा के लोगों ने भी अपने कैंडिडेट को वोट दिया था। और जो लोग हमारे विधानसभा के, वो क्योंकि वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार को जो महत्वपूर्ण, जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे वो लकड़ी का पुल है जिससे लोग घटनाएं भी होने का संभावनाएं बनी रहती हैं, और वो दो विधानसभाओं को जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण पुल है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा इस सरकार से, आदरणीय प्रमुख सचिव जी से, कि वो बहुत महत्वपूर्ण पुल है, उसको जल्द से जल्द बनाने का काम करें। और उसके लिए वापस से विधानसभा का अगर ये इस बार सेशन चलेगा तो इसको वापस से उठाने का काम मैं करूँगा। ठीक है पगार है ना। हाँ, पगार है। वहाँ पे लकड़ी के पुल का सहारा लेकर के भी जनता चल रही है। आप विधायक। ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ये कुआनो नदी पे पगारे घाट है, जो नरकटहा से शुरुआत होके, भिनुआ पार से शुरुआत होके विधानसभा रुधौली को, विधानसभा कप्तान को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, उसी पे ये घाट है। लगातार 4 वर्षों से हमारे द्वारा सरकार से मांग घाट की जा रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास में इनका विश्वास नहीं है। ये लगातार इसको अनसुना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, और अभी तक की स्वीकृति इसकी नहीं। लगातार इसके प्रस्ताव हर बरस जा रहे हैं इस घाट को बनाने के लिए, कि महत्वपूर्ण है। ये कप्तानगंज विधानसभा रुधौली विधानसभा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, और इसको बनाया जाना भी जरूरी है। मेरा लगातार प्रयास है कि ये स्वीकृति हो, ये घाट को बनाया जाए। क्या लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से कुछ निश्चित रूप से जब भी प्रस्ताव जाता है उच्च स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण मंत्री भी हैं, प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव में पगारे घाट सम्मिलित है। इसको आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। लेकिन जब स्वीकृति की बारी आती है तो कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, विकास को रोकने के लिए काम किया जाता है, और इस घाट को बनाने का जो प्रयास मेरा है वो अभी तक इसलिए सफल नहीं हो पाया। पुनः प्रयास करूंगा कि ये घाट का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, तो विकास के नया आयाम सामने। क्यों रोका जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब मुझे लगता है कि अब ये सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि विकास तो सबका होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी होती तो घाट कब का बन गया होता, लेकिन मंशा अच्छी नहीं है, विचारधारा उनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाया, जिससे धरातल पे काम नहीं हो पाया।
ना ही इस पुल बनाने के लिए कोई कवायद की गई। ग्रामीणों का साफ मानना है कि इस जुगाड़ के पुल के जरिए हम लोग लगातार आते जाते हैं, एक नहीं दो नहीं, लगभग वहां के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो उस रास्ते से आते जाते हैं। अगर उन्हें जाना हो, अगर पक्के रास्ते के, अगर उनको वहां से जो ब्लॉक की तरफ जाना हो या मुख्यालय की तरफ आना हो, तो स्वाभाविक बात है वहां से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें लंबा सफर तय करते हुए आना पड़ता है। उस पुल के सहारे जो बच्चे हैं वो भी लगातार उसी रास्ते से आते जाते हैं, और जिससे कि यूं कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपनी जान हथेली पे रख के उस पुल के जरिए आते जाते हैं। जब बरसात होती है तो उस पुल से ही उस वहां पे नाव उन लोगों को लगाना पड़ता है, नाव के जरिए आते जाते हैं। लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि हम लगातार, पार्टियां तमाम आती गई, लोग आते गए, नेता आते गए, वादे करते गए, लेकिन हमारे जो वादे हैं, जो पुल का एक अपेक्षित है जो वादे हैं, उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। माता जी कितने दिन से यही सेवा है? अरे 30-35 साल हो गए, 40 का, और इसे परेशानी हमारे इनके होत है। तो ऐसा हो चाहिए कि पुल बन जाए चाहिए, तो दिक्कत हमें लोग बाढ़ बूढ़ा का बड़े परेशानी होत है, तो यह वजह से बन जा तो सही रहा। अच्छा, ये लड़की उड़की स्कूल कैसे आ जाते हैं? अब कैसे परेशानी नाते ना लड़की उड़की पढ़ जाए पाओ थी, ना जब बाढ़ के सीजन रहता ना ना आ पाओ थी, ना बिहाड़ा किए चलावे, जब बाढ़ आ जाता है ज्यादा तो ना ये बहा लागत ही, तो वह कहीं बह जाए तो परेशानी, खेती बाड़ी सब बुड़ जात है, कुछ होवे नहीं करत है, धान वान। गांव के लोग आवत जाते हैं इसी लगभग। अब यह गांव के लोग नरकटहा, पगारे और धधरिया, आइला, बढ़नी, सावड़ी, हाँ इस तरह तो होते हैं। कितने दिन से प्रधान जी से बना है? ये समस्या सैकड़ों वर्षों से है, सैकड़ों वर्षों से ऊपर होगा। जनप्रतिनिधि कुछ आते जाते हैं, आप प्रधान हैं? आने जाने वाले जैसे इस समय तो चले आते हैं, मान लीजिए बाइक से या कैसे भी चले आते हैं। बाकी 4 महीने बारिश और सर्दी के समय पे भी आना जाना बंद हो जाता है। ये नदी हल्का हल्का उफान ले लेती है सर्दी में भी, केवल यही 4 महीने गर्मी चलती है बस। तो समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या होती है। बच्चे कैसे आते जाते हैं? बच्चे, इसे कुछ बच्चे हैं जो घूम घाम करके चले जाते हैं, बाकी और बच्चे पढ़ने के लिए बाद मजबूर हो जाते, नहीं जा पाते हैं। अच्छा, इस पार और उस पार के लोगों को अगर जिले पे या कहीं अपने ब्लॉक मुख्यालय पे जाना हो जी, तो कैसे आते जाते हैं? अब वो भानपुर घूम करके सोना होके जाएंगे, कम से कम 25-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा जी। ये धधरिया, हाँ ये इसी से आते जाते हैं आप लोग? हाँ, इसी से आते जाते हैं। कितने दिनों से इसे? कितने दिन से? मैं तो करीबन 4-5 साल से आते जाता हूँ इधर से। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही। बारिश में और बाढ़ में कैसे आते जाते हैं? बारिश में सब इधर पानी वानी भरा रहता है, उधर से आते हैं। कितने किलोमीटर दूर? उधर से करीबन 30-35 किलोमीटर हो जाता दूर। अच्छा, हाँ, सुना हो के। दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है ना। लगभग कितने गांव ऐसे होंगे जो इधर ऐसे जिसको कम से कम इधर से तो कम से कम 40-40 गाँव घूम के जाते हैं उधर बयारे। अच्छा, ये 40 गांव अगर इधर से जाए तो आसानी होगा? हाँ, समस्याएं होती हैं? हाँ, समस्या तो होती है। बच्चे भी पढ़ने इधर से ही जाते हैं? हाँ, जाते हैं ना, इस गांव से उस गांव में बच्चे पढ़े जाते हैं, उस गांव से इस गांव में आते हैं इधर। कभी कोई घटना? फिलहाल अब देखना होगा क्या इस जो पुल की बात की जाती है, जो जिस तरीके से वहां के विधायकों द्वारा बताया गया कि इस मामले में जो है विधानसभा में फिर बात की जाएगी, क्या ये पुल बनता है, ये देखना होगा। ग्रामीण क्या उनको नया पुल मिलता है, क्या वो उस नए पुल के जरिए वो अपना सफर तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, IBC 24।